नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री रैपिड क्लासेस में जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें आज हम उत्तर मुगलकालीन शासकों के टॉपिक के बारे में बात करेंगे और बहुत कम समय में हम ये कोशिश करेंगे कि आपके जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बताएं और जैसा प्रश्न पूछा जाता है आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए, रैपिड क्लास का उद्देश्य ये है कि कम समय में आप सिलेबस को याद कर लें और कम समय में आप आसानी से उन प्रश्नों को भी हल कर सकें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वही बिंदु शामिल किए गए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से आपकी नॉलेज जो है वो आने वाली जो परीक्षा हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलो हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है उत्तर मुगलकालीन शासक। देखिए, उत्तर मुगल काल समय कौन से समय को कहा जाता है? जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और अंग्रेज़ों का शासन प्रारंभ होता है 1857 की क्रांति के बाद, उसके जो बीच का जो समय है उसे उत्तर मुगल काल के रूप में जाना जाता है। तो 1707 से 1857 की क्रांति तक का जो समय है उसे उत्तर मुगल काल के रूप में जानते हैं और इस दौरान 11 शासकों ने भारत पर शासन किया। भारतीय जो दिल्ली का जो गद्दी है उस पर शासन किया। पहले जो शासक बना हुआ है बहादुर शाह फर्स्ट और अंतिम शासक बना बहादुर शाह सेकंड। देखिए, पहला बहादुर शाह फर्स्ट और अंतिम शासक भी कौन है? बहादुर शाह सेकंड। बहादुर शाह सेकंड को बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद राजा बनता है जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इसको याद रखने का तरीका है, बहादुर जहाँ शायरी करता है तो बहादुर से बन जाएगा बहादुर शाह फर्स्ट, जहाँ से बन जाएगा जहांदार शाह। शायरी करता है तो फर्रुखसियर। जात दो तो रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद से बन जाएगा मोहम्मद शाह, अहमद से बन जाएगा अहमद शाह। और आलम दो तो दो मतलब आलम आ रहा है, पहले आलम नाम पहले आएगा तो आलमगीर द्वितीय, फिर शाह आलम द्वितीय। अकबर बहादुर शाह जफर के साथ, अकबर बहादुर शाह जफर के साथ, तो अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के रूप में हम जानते हैं। आगे हम दोस्तों बात करें कि इन शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, बहादुर शाह फर्स्ट औरंगजेब का पुत्र था जिसका नाम था मुअज्जम। इसने उत्तराधिकार के युद्ध में गद्दी को हासिल किया। इसे शाह बेखबर अन्य नाम से जाना जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? शाह बेखबर के नाम से इसको जानते हैं। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख कहते हैं जहांदार शाह को, क्योंकि यह स्वयं शासन नहीं कर रहा था। ईरान का रहने वाला एक व्यक्ति जुल्फ़िकार खां शासन कर रहा था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो ईरान के रहने वाले जुल्फ़िकार खां के हाथों में क्या था? उस समय शासन था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगर हम बात करें फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर को डरपोक शासक या घृणित कायर कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैयद बंधुओं ने, जिन्हें राजाओं का निर्माता कहा जाता है, इन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया। देखिए, सैयद बंधुओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किनको राजाओं का निर्माता कहा जाता है। तो उत्तर मुगल काल में दो बंधु थे, सैयद बंधु, जिन्होंने राजा ये जिसको चाहते थे गद्दी पर बैठा देते थे और जिसको चाहते थे उसको गद्दी से हटा देते थे। तो सैयद बंधुओं को राजाओं का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। इन्होंने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया और शासन की जो बागडोर है वह किसके हाथों में है? सैयद बंधुओं के हाथों में है। और इन्हीं के इशारों पर अंग्रेज़ों के लिए व्यापार का शाही फरमान फर्रुखसियर ने जारी किया और इसी शाही फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसी शाही फरमान के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर निर्बाध रूप से व्यापार करना क्या किया? प्रारंभ किया और धीरे धीरे हमारी भारतीय राजनीति में इन्होंने प्रवेश किया और जिसका परिणाम हमें यह मिला कि 200 साल तक हमें गुलामी अंग्रेज़ों की सहन करनी पड़ी। आगे हम बात करें, सैयद बंधुओं ने दो अल्पवयस्क व्यक्तियों को राजा बनाया, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। इन दोनों की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी के कारण हो जाती है। मोहम्मद शाह, देखिए मोहम्मद शाह ने, इसका मूल नाम है रोशन आरा और इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। इसी मोहम्मद शाह के समय ईरान के एक आक्रमणकारी नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर, जिसमें यह मोहम्मद शाह को हरा देता है और हराने के बाद दिल्ली में कत्लेआम मचाता है और इसी दिल्ली में तख्ते ताऊस से भारत का जो
बेशकीमती हीरा था, कोहिनूर हीरा, इसको नादिर शाह क्या है अपने साथ ले जाता है। और इसी मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं का क्या किया था, अंत किया था, क्योंकि इसको डर था कि भाई कहीं ये मुझे भी हटा के कहीं दूसरे व्यक्ति को राजा ना बना दें। तो मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं की राजनीति को क्या किया, नष्ट कर दिया। तो मोहम्मद शाह का नाम क्या है, मूल नाम है रोशन आरा, और इनका अन्य नाम क्या है, रंगीला बादशाह। फिर उसके बाद शासक बनते हैं अहमद शाह। देखिए अहमद शाह का अन्य नाम कोई प्रचलित नहीं है। अहमद शाह के समय अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। पहली बार आक्रमण जो करता है भारत पर अहमद शाह अब्दाली, वह अहमद शाह के समय होता है। इसको याद रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम शासक उत्तर मुगलकालीन शासकों ने अहमद शाह और इसी के समय आक्रमण करता है अहमद शाह अब्दाली, दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, तो आसानी से हम इसको याद रख सकते हैं। फिर आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय के समय दो प्रमुख घटनाएं होती हैं, एक होती है ब्लैक होल की घटना और दूसरी होती है प्लासी का युद्ध। देखिए ब्लैक होल की घटना में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक कमरे में, छोटे से कमरे में बंद करके मार दिया था। तो और उसका परिणाम यह हुआ कि प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें अंतिम रूप से रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है, विजय होती है, और अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली विजय हासिल करते हैं और धीरे धीरे पैर जमाना क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और सिराजुद्दौला की इसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सिराजुद्दौला की हार के साथ, प्लासी के युद्ध में विजय के साथ, अंग्रेज धीरे धीरे भारतीय राजनीति में प्रवेश करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। अगला जो शासक बनता है वह है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम है अली गौहर। परीक्षा में पूछा जा सकता है अली गौहर किस शासक का मूल नाम है, उत्तर मुगलकालीन शासक का, वह है शाह आलम द्वितीय। देखिए शाह आलम द्वितीय के समय भी दो घटनाएं होती हैं, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों के बारे में हमने विचार करें। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच होता है, जिसमें मराठाओं की हार होती है और मराठाओं की सत्ता पूरी तरह से क्या हो जाती है, टूट जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। और दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसमें 3 भारतीय राजा होते हैं। एक होता है मुगल राजा शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। तो अंग्रेजों की जो सेना है उसका नेतृत्व करता है हेक्टर मुनरो, और अंतिम रूप से अंग्रेज क्या होते हैं, विजयी होते हैं। और बक्सर के युद्ध में विजय के बाद पूरी तरह से पैर जमा लेते हैं, अंग्रेजी शासन की नींव पड़ जाती है भारत में। और इस तरह से धीरे धीरे भारतीय राज्यों को अंग्रेज क्या लेते चले जाते हैं, कब्जे में अपने करते चले जाते हैं। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद राजा बनता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, और यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला शासक है, पहला बादशाह है। और अकबर द्वितीय के समय ही 1835 में मुगलों के सिक्के जारी होना क्या हो गया था, बंद हो गया था। अंग्रेजों ने इन पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। अगर हम आगे बात करें बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक है, मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है, मुगल सल्तनत का अंतिम बादशाह है, और इसकी मृत्यु रंगून म्यांमार में 1862 में हुई। और एकमात्र ऐसा शासक है मुगल शासक जिसकी मृत्यु अपने वतन से बाहर होती है, और वह है बहादुर शाह जफर। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और अपने आप को दुर्भाग्यशील मानता है कि भाई मेरे वतन में दफन होने के लिए मुझे दो गज जमीन भी नहीं मिली। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटे से समय में हमने उत्तर मुगलकालीन शासकों का क्रम याद रख लिया, और उत्तर मुगलकालीन राजाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको पढ़ लिया। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और जो भी स्टूडेंट इसको पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।